इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बने गए। नामित हुए कार्यकारिणी की बैठक में वो, और अब आरएलडी के वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कार्यकारिणी की बैठक में अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। आरएलडी कार्यकारिणी ने जयंत चौधरी को, यानी कि पूर्व अध्यक्ष अजीत चौधरी के सुपुत्र जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुना है। अजीत सिंह के बाद आरएलडी की कमान अब जयंत चौधरी के पास है, जिसकी जबरदस्त संभावना भी थी और एक औपचारिकता ही रह गई थी। वर्चुअल बैठक हुई कार्यकारिणी के सदस्यों की, चूंकि कोविड की लहर इस वक्त है, उसका संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए वो बैठक वर्चुअली हुई और उसी में जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लग गई। ये औपचारिकता थी जिसका निर्वहन हो गया वर्चुअली इस बैठक में, और आरएलडी के नए अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में, जो कि वर्चुअली संपन्न हुई, उसमें जयंत चौधरी नए अध्यक्ष चुन लिए गए। और बड़ी खबर कोविड वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़ी हुई। कोरोना के टीके को लेकर राज्यों को नहीं मिल रहा कोई टेंडर लेने वाला। यूपी के बाद उत्तराखंड ने भी ग्लोबल टेंडर की तारीख आगे बढ़ा दी। अब उत्तराखंड ने भी टेंडर की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी। यूपी में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, सिर्फ 23 जिलों में चल रहा है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 18+ यानी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। दिल्ली को भी अभी तक कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं मिला है। यह स्थिति है। 31 मई तक तारीख आगे बढ़ा दी गई है क्योंकि टेंडर मिल ही नहीं रहा है। गंभीर स्थिति अगर ऐसा होता है तो वैक्सीन की किल्लत बनी रहेगी और ये बड़ी समस्या होगी वैक्सीनेशन में। अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 23 जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का। दिल्ली में ये जो गैप है, ये जो दायरा है 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के लोगों का, इसमें वैक्सीनेशन ठप हो गया है। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में बंद है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से शुरू होना था सभी जिलों में, अभी फिलहाल वो शुरू नहीं हो रहा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से, और इसके अलावा देहरादून से विनोद, और दिल्ली से अविनाश तिवारी। पहले लखनऊ चलते हैं अनुभव के पास। अनुभव, क्या ग्लोबल टेंडर की तारीख क्यों आगे बढ़ाई गई है? क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? देखिए राजन, जब कोरोना का ये तीसरा, हम कहें तो वेव, जिस तरीके से तीसरे वेव की बात हो रही, तो यूपी सरकार की कोशिश ये है कि उस वेव से पहले, थर्ड वेव से पहले जो वैक्सीनेशन है उस काम को बहुत तेज़ी से किया जाए। इसीलिए सबसे पहले 50-50 लाख डोजेस के ऑर्डर दिए गए, कोवैक्सीन को भी और उसके अलावा कोविशील्ड को भी। और साथ ही साथ 4 करोड़ का, जो हम कहें तो 4 करोड़ डोजेस के वॉयल के लिए एक टेंडर किया गया, ग्लोबल टेंडर किया गया, जिससे इसमें जो बाहरी कंपनियां, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, स्पुतनिक हो, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्योंकि चाहे सीरम हो, चाहे वो भारत बायोटेक, उन्होंने कहा कि हम इतनी मात्रा में वैक्सीन यूपी को नहीं दे पाएंगे। सरकार की कोशिश ये है कि थर्ड लहर की, जो थर्ड वेव की बात हो रही है, उसके आने से पहले इस वैक्सीनेशन के काम को बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, जो आपने टेंडरिंग की, ग्लोबल टेंडर किया वैक्सीन के लिए, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही? क्योंकि पहले वो 21 तक था, 31 तक बढ़ाया है। फाइजर, मॉडर्ना कह रहे हैं कि हम राज्यों के साथ डील नहीं करेंगे, हम केंद्र के साथ डील करेंगे। तो क्या थर्ड वेव से पहले आपका जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, उस पर असर पड़ेगा? देखिए, जब 2 ही कंपनी भारत में है जिनका उत्पादन चल रहा है, तो उन 2 कंपनियों का उत्पादन क्षमता देखते हुए हम सभी लोग ने अपना अपना पैसा जमा किया था 18+ के वैक्सीनेशन प्रारंभ करने के लिए। तो क्योंकि हमने पहले मई से प्रारंभ कर दिया था कुछ जनपदों में, अब बढ़ा के हमने 23 जनपद कर दिया, और अब 1 जून से हम उसको सभी जनपदों में, 75 जनपद में भी प्रारंभ करेंगे। ये इसी कारण हो पाया क्योंकि हम बराबर उन दोनों कंपनियों के संपर्क में हैं और उन्हीं कंपनियों के द्वारा कुछ सप्लाई हमको होते रहता है। बाकी जो हमने ग्लोबल टेंडर किया है, प्री क्वालिफिकेशन बेड में जो भी हमारे पास रिस्पांस आया था और जो भी आग्रह आया था कुछ शर्तों को शिथिल करने के लिए, वो भी हमने अनुमोदन कर दिया है। उसके बाद 31 तारीख को जो हमने बढ़ाया है, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं वो भी पता चल जाएगा, और 31 तारीख को खुलेगा तभी हम बता पाएंगे।
तीसरी बात जो आप कह रहे थे, ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी समझ में आ रहा है कि कई विदेशी कंपनियां जो सप्लाई करना चाहते हैं वो केंद्र सरकार से डीलिंग करना चाहते हैं अपना सीधा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार हमको मदद करे, क्योंकि हमको तो अपने संसाधन से खरीदना भी है। तो केंद्र सरकार अगर खरीद के हमको देती है, हम पैसा केंद्र सरकार को दे सकते हैं, या जो हमारे दोनों कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रहे हैं वो हमको देगी तो हम उनको पैसा दे ही रहे हैं। सब मिला के, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से या इंटरेक्शन हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ में जितना भी हम लोग को समझ में आया है कि जून के कोई समय में, जून के एंड में हो सकता है कि काफ़ी संख्या में हमको वैक्सीन कहीं ना कहीं से मिलने की संभावना है। और यदि हमको अच्छे डोजर में वैक्सीन मिलना शुरू होगा जून से 15 से लेके आगे तक, या और आगे जब भी मिलेगा, तो हम बहुत तेज़ी से इसको 18 से 44 वाले को वैक्सीनेट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी आबादी है सेशन बढ़ा के हम 21 साथ में जितना जल्दी हो पाएगा दिसंबर तक हम पूरा कर सकते हैं। स्पुतनिक आएगी क्या? क्योंकि आप लोगों की एक बैठक हुई, उसमें थोड़ा सा चेंज भी किया आपने अपने इस टेंडर में, कुछ नियमों में ढील दी। फाइजर और मॉडर्ना के तब प्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल हुए, उसके बावजूद अब वो कह रहे हैं कि हम सीधे स्टेट से डील नहीं करेंगे। इससे कुछ वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम आप तेज़ी से चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक समय था आप 5 लाख 6 लाख वैक्सीन एक दिन में लगा रहे थे, अब आप 2,80,000 2,90,000 ही वैक्सीन लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पीड धीमी हुई है। नहीं, देखिए ढीली नहीं हुई है। इसमें जो 45 प्लस का हमको फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा जो आवंटित वो है संख्या है, वो तो 45 प्लस का वो हमको अभी भी दे रहे हैं। जितना भी आ रहा है वो पहले से निर्धारित है। केंद्र सरकार का करार उन कंपनियों के साथ है और 45 प्लस उनको सभी राज्यों में देना है। मगर ये 18 से 44 वाला जो संख्या है, ये क्योंकि हमको सीधा कंपनी से डायरेक्ट बात करना है, अपने धनराशि से खरीदना भी है, तो हमारा तो उनसे एग्रीमेंट, मैंने हमारा तो उनसे पहले से बातचीत चल भी रही है। तो उसी के आधार पर वो हमको थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, जिसके वजह से हमने 2 बार इसको जिलों को बढ़ा के, और अब हम 1 जून से 75 जनपद कर रहे हैं। तो हमको मिलते तो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट ये बात सही है कि उतना क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है उतने उसमें। तो जब भी केंद्र सरकार के ऐसे आग्रह किया गया है, केंद्र सरकार के माध्यम से मिल सकता है, या कोई बाहर हमारे टेंडर में कोई इंटरेस्ट लेके हमारे टेंडर के माध्यम से हमको देगा, या जैसे भी होगा, हम लोग को प्रयास है कि जितना ज़्यादा संख्या हमको मिल जाए उतना जल्दी हम उसको कर देंगे। जो वैक्सीन आ रही है 18 से 44 वर्ष के लिए, वो वही वैक्सीन है जो आपने 50-50 लाख का ऑर्डर दिया था, उसी में से कंपनियां वो वैक्सीन भेज रहे हैं, उन्हीं से वैक्सीनेशन कर रहे हैं? जी वही है, उसमें से जितना भी हमने जमा किया है उसमें से हमको मिलते जा रहा है, उसमें वही है। 45 के लिए केंद्र सरकार ही दे रहा है? हाँ, वो तो हमको अलग से मिल रहा है। वो अभी कितनी उपलब्धता है 45 की जो केंद्र ने आपको दी है, वो अभी यूपी में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? वो तो हमारे पास अभी पर्याप्त है, मगर उसमें एक ये भी हो गया है कि 18 प्लस में जो कोविशील्ड जिन्होंने लगाया था, तो उसमें 3 महीना का गैप अप हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो गया है। मगर अभी पहले चरण के जो 45 प्लस के लोग जिन्होंने अभी नहीं लगाया है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र तक जाके वहाँ पर जन सेवा केंद्र के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सभी गांव के लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि 45 प्लस के जितने लोग भी हैं, आप सबको लगाना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे हम लोग अनुरोध करके टीम्स बना के उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे सेंटर पर बनाना शुरू कर दीजिए। सर 1 जून से जो आप कह रहे हैं कि सभी 75 जिलों में 18 प्लस को वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन है नहीं तो ये कर कैसे पाएंगे? नहीं, हमारे पास 18 प्लस का इतना वैक्सीन है कि हम 75 जनपद करके उसको एक हफ्ता तक हम उसको बढ़ाते जाते हैं, और उतना तो हमारे पास अभी उपलब्ध हो जा रहा है। तो जितना हमको उपलब्ध हो रहा है उतना हम मेंटेन कर लेंगे। 75 जनपद के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन कर देंगे। सेशन हमारे थोड़े से कम हो सकते हैं और उसको लेके हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल राजन, आपने सुना क्या कहना है स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन है उसको 1 जून से तो 75 जिलों में शुरू कर देंगे, और जो उपलब्ध वैक्सीन, यानी जो ऑर्डर इन्होंने दिए थे 50 लाख कोवैक्सीन को, 50 लाख कोविशील्ड के लिए, उन्हीं में से कंपनियां टुकड़े टुकड़े में कभी 3 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख जो वैक्सीन भेजती हैं, उसी के आधार पर ये वैक्सीनेशन अब हो रहा है। ग्लोबल टेंडर की जहाँ तक बात है तो वो ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्ना फाइजर के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था मीटिंग में, पर अब उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो स्टेट के साथ, तो ठीक है, 31 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा कि क्या केवल सीरम की तरफ। अनुभव, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जिन कंपनियों का जिक्र अभी कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो लगातार स्पष्ट कह रहे हैं कि वो इतनी मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बहुत स्पष्ट है क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स पहले से बुक्ड हैं दूसरे देशों के। अगर वो ऑर्डर्स पहले से जो बुक्ड हैं उनकी सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अवसर नहीं मिलेगा सप्लाई करने का भारत में या किसी और राज्य में, ये तो बहुत स्पष्ट है।
बहरहाल विनोद कुमार हमारे साथ हैं उत्तराखंड से स्थिति बताने के लिए, देहरादून से जुड़े हुए हैं, और अविनाश दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले हम विनोद के पास चलते हैं। विनोद, उत्तराखंड में वैक्सीन की क्या स्थिति है, जो कि पिथौरागढ़ में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है किल्लत की वजह से। इस खबर पर प्रकाश डालें और जिलों की स्थिति भी बताएं। जी राजेंद्र, देखिए टीकाकरण अभियान जरूर प्रभावित हुआ है, और क्योंकि ग्लोबल टेंडर होना था और कल की डेट थी, यानी 24 मई की डेट थी टेंडर होने की, लेकिन किसी भी एजेंसी कंपनी के माध्यम से पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। और उत्तराखंड में अब जो टेंडर होगा उसकी तिथि भी 31 मई कर दी गई है। और ऐसे में लगातार कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान चल रहा था, लेकिन वैक्सीन की डोज ना होने के कारण बहुत से ऐसे केंद्र हैं, सेंटर हैं जो बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत ये है कि 1 लाख की डोज वैक्सीनेशन डोज जरूर उत्तराखंड को मिली थी, लेकिन जो वो 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको ही लगनी थी। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 18 से 45 तक के जो युवा हैं उनको वैक्सीनेशन डोज लगनी है, लेकिन अभी भी राज्य के पास में कुछ ही डोज है जो लोगों को लगनी है, लेकिन प्रभावित पूरा हो रहा है। और यही वजह है कि 24 तारीख यानी कल ग्लोबल टेंडर होना था, जिसमें कई ऐसी कंपनी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन किसी भी कंपनी के तरफ से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। और यही वजह कि 31 मई की डेट अब रखी गई है ग्लोबल टेंडरिंग के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान जरूर प्रभावित हुआ है, और अभी स्वास्थ्य विभाग दावा तो जरूर कर रहा है राजेंद्र की टीकाकरण अभियान में कोई देरी नहीं होगी और वैक्सीनेशन की डोज जो भी है वो जरूर राज्य को मिलेगी। लेकिन अभी भी कुछ ही डोज राज्य के पास है, क्योंकि 1 लाख डोज अभी 45 साल से वर्ग के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए आई हैं, लेकिन ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन जो एक अभियान बड़ा 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा था वो ज़रूर प्रभावित हो गया है। और जैसे पिथौरागढ़ के आंकड़े करें तो उसमें जो 18 से 35 साल तक के लोगों को टीकाकरण होना था वो प्रभावित हो गया, क्योंकि अब राज्य के पास में वैक्सीन बची ही नहीं है। तो ऐसे में अब तमाम जितना भी टीकाकरण अभियान है उत्तराखंड में ज़रूर प्रभावित होता जा रहा है। और यही मान लीजिए कि जो कंपनी जो एजेंसी को पार्टिसिपेट करना है वही कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और 24 तारीख कल की बीत गई है। और ऐसे में आगामी 31 मई के लिए ग्लोबल टेंडर की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन ओवरऑल स्टेट की बात करें तो राज्य के पास में कुछ ही वैक्सीनेशन की डोज है, और लेकिन पूरा टीकाकरण अभियान अभी प्रभावित होता नजर आ रहा है उत्तराखंड में। पूरा टीकाकरण अभियान प्रभावित होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं। दिल्ली में तो वहां पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन ही रुका हुआ है। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, असल में स्थिति क्या है? स्टेट्स जो टेंडर बढ़ा रहे हैं वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई कंपनी आई ही नहीं, और कंपनी इसलिए नहीं आ रही हैं, खासकर मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां, क्योंकि उनके पास ऑर्डर तो बहुत आगे तक के लिए बुक हैं बहुत सारे देशों के। ऐसे में होगा क्या स्थिति बन रही है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो तमाम सारे राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उन राज्यों को दी जाए। लेकिन केंद्र ने सीधे जब्ती कहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को जितना भी वैक्सीन लगना है वो राज्य सीधे तौर पर टेंडर निकाल कर खरीद सकता है। लेकिन अभी तक अगर तमाम सारे राज्यों की स्थिति देखें तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जिसको ग्लोबल टेंडर में कोई आकर टेंडर लिया हो और उनको वैक्सीन देने को लिए कहा हो। कहीं पर भी टेंडर नहीं लिया गया। हर जगह पर स्थिति यही है कि राज्य डेट बढ़ा रहे हैं, और तमाम सारी जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ खड़े कर रखी हैं कि वो वैक्सीन नहीं दे सकती हैं, वो टेंडर नहीं ले सकती है। और यही कारण है कि अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए पूरी तरीके से वैक्सीनेशन बंद हो गया है। एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा हो, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार जब उनको वैक्सीन देगी तब आगे का कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सीमित जिलों में वैक्सीनेशन जरूर चल रहा है 18 से 44 साल के लोगों को, लेकिन उसमें भी संख्या काफी कम है, सबको नहीं मिल पा रहा है। आप अगर कोविन ऐप में जाइए तो वहां पे आप अप्लाई करते रहिए, लेकिन वहां पे आपका नंबर नहीं आना है। उत्तराखंड में भी कई जिलों में जो है रुक गया है वहां पे, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। अब केंद्र सरकार से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कोई बातचीत राज्यों से नहीं की है, और राज्य इसीलिए लगातार केंद्र सरकार से वो खत लिख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के ऊपर से कोई जवाब नहीं आया है। अब राज्यों को उम्मीद है कि केंद्र
केंद्र सरकार कोई जवाब देगी और राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा था, अभी जरूर उसके मामले डाउन हुए, लेकिन तीसरे लहर की आशंका है और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन का काम तेजी नहीं किया गया तो हम दूसरी लहर में देखें कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। तीसरी लहर में और भी नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा यही लिए राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन मिले, जिससे कि वो टीकाकरण कर सके। अब अविनाश, क्या केंद्र सरकार से कोई भी इस विषय पर कुछ कहने को तैयार है? कोई मंत्री, कोई अधिकारी कि वो क्या करने वाले हैं, राज्यों की इस मांग पर क्या उत्तर देने वाले हैं, कैसे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करेंगे, कैसे वैक्सीन की कमी को दूर किया जाएगा पूरे देश में? जी देखिए, अगर बात करें तो इस पर केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। लगातार राज्य सरकारें खत लिख रही हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों लगातार केंद्र सरकार को खत लिखकर अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यही आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से आगे वैक्सीन का कार्यक्रम किया जाए। प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनको नहीं मिला है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो देश की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो भारत बायोटेक की या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, इसी में उत्पादन तेज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन राज्यों को दिया जाए। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से अभी उत्पादन का कार्य चल रहा है, वही अगर दोनों कंपनियों के भरोसे रहा गया तो जाहिर तौर से बात है कि वैक्सीन का कार्यक्रम काफ़ी देर तक होगा और वैक्सीनेशन जल्द नहीं हो पाएगा। तमाम सारी जो राज्य सरकारें हैं वो ये भी मांग कर रही हैं कि जो भारत के अंदर जो और भी अन्य बड़ी कंपनियां हैं, 16 ऐसी कंपनियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि वैक्सीन का निर्माण कर सकती है, उनको वैक्सीन बनाने का काम सौंपा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो और ज्यादा से ज्यादा राज्य तक पहुंच सके। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बैठक जरूर कर रही है केंद्र सरकार। देखते हैं कब तक निर्णय होता है और कब तक इस समस्या का निदान मिलता है, इस चुनौती से पार पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अनुभव, विनोद और अविनाश, इन तमाम अपडेट्स के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे। सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। सीएम ने कोविड मरीजों को मिलने वाले इलाज के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने नुआव गांव का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर से बात की। साथ साथ गांव में संक्रमण रोकने के बारे में भी उनके साथ चर्चा की। गांव का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की, ताकि जिले को कोविड-19 से निपटने में कोई दिक्कत ना आए। 4 तस्वीरें मिर्जापुर दौरे की मुख्यमंत्री की। नुआव गांव पहुंचे, आशा कार्यकर्ताओं से भी बात की, अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, अस्पताल का निरीक्षण भी किया और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। ये हाइलाइट्स मिर्जापुर दौरे की मुख्यमंत्री की। और सीएम योगी कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी धरातल पर किस तरह से चल रही है, इसको जानने के लिए वाराणसी पहुंचे। कल वाराणसी पहुंचे थे और कल अपने दौरे की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर्शन से की। इस दौरान उन्होंने बाबा के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया और इसके बाद आज उन्होंने वाराणसी के शिवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। और एक बड़ी अपडेट बरेली से मिल रही है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप की अच्छी पहल दिखाई दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का खर्च सांसद उठाएंगे। सांसद धर्मेंद्र कश्यप उठाएंगे। संसदीय क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, ऐसा उनका वक्तव्य है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ये भी उनका बयान है। बरेली की आंवला लोकसभा से सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप। प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी दुकानें, कुछ कामकाज बंद है। लोग घर से कम निकल रहे हैं और ऐसे में आवारा मवेशियों के सामने भी खाने का संकट खड़ा हो गया है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में मवेशी कबूतरों का दाना खाने को मजबूर है। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जो मवेशी हैं, उन मवेशियों को भी अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो कबूतर हैं, कबूतरों को जो दाना डाला गया है, उस दाने को जो ये गाय हैं वह खाकर अपना पेट भर रही हैं। यानी कि जिस दाने पर कबूतरों का हक है, कबूतर उस दाने को खाते हैं, उस दाने को जो गाय हैं
वह गाय खाकर अपना पेट भर रही हैं। लोग बाग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ इन मवेशियों को भी खाने के लिए दे दिया जाता है, जिससे कि इनका पेट भर जाता है। लेकिन आजकल कोई भी डर कर घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की जो तिथि है वह आगे बढ़ चुकी है। जिसके बाद आप तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मवेशी हैं किस तरीके से अपना पेट भर रहे हैं, और वे जिस दाने पर कबूतरों का हक था उस दाने को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। गाज़ियाबाद का ये इंदिरापुरम क्षेत्र है, जहां पर अक्सर जो ये गायें हैं सड़कों पर देखी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल इस लॉकडाउन के चलते सभी परेशान हैं। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इधर अमरोहा के धनौरी गांव में नवनिर्वाचित प्रधान और उनके सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ने वर्चुअली शपथ ली। इस दौरान सभी प्रधानों ने कोविड नियमों का पालन भी किया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे। आपको बताएं कि जिले में 597 ग्राम पंचायतें हैं और 6 ब्लॉक्स हैं। शपथ ग्रहण ली है मैंने, और आज शपथ ग्रहण हुआ है समारोह हमारा। और आज के बाद हम जो अपने गांव का कोरोना और ये सब को देखते हुए इसका अभियान भी चला रहा हूँ मैं। सैनिटाइजिंग, सफाई वगैरह, और शपथ आज से शुरू हुई ईमानदारी से और शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। उनसे हमने शपथ समारोह को वीडियो के द्वारा खंड विकास अधिकारी के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है प्रधान एवं प्रधान सदस्य पद के उम्मीदवारों को, जिसमें हमने कोविड के नियमों के अनुसार बैठक की गई है। इसमें सभी को एक सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पालन बताया और कोविड के नियमों को भी जानकारी दी, और जिसको देखते हुए हमने सभी ग्राम प्रधान एवं सदस्यों से अपील की है कि कोई भी किसी तरह का कोई हर्षोल्लास न पड़ा करें, जिससे किसी दूसरे पक्ष को दिक्कत हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।